तारीख थी 2 मई 2011। जगह पाकिस्तान का एबटाबाद शहर और घड़ी में रात का 1 बज रहा था। इसी रात अमेरिकी सोल्जर्स ने दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकवादियों में से एक ओसामा बिन लादेन को उसी के घर में घुसकर मार गिराया। तो चलिए परत दर परत खोलते हैं उस रात की कहानी और 10 साल लंबी उस खोज को जिसने सच में दुनिया को बदल कर रख दिया। इस बेहद खुफिया और खतरनाक मिशन को एक कोड नेम दिया गया था, ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर, और इसे अंजाम देने के लिए चुना गया अमेरिका की सबसे घातक और एलीट कमांडो यूनिट नेवी सील्स को। सोचिए, इस पूरे ऑपरेशन के लिए टीम के पास सिर्फ 30 मिनट का वक्त था। रात 10:30 बजे अफगानिस्तान से उड़ान भरी, ठीक 1 बजे कंपाउंड के ऊपर पहुंचे और 1:30 बजे तक सब कुछ खत्म हो चुका था। यहां हर एक सेकंड की कीमत थी। लेकिन मिशन शुरू होते ही एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। जैसे ही एक हेलीकॉप्टर कंपाउंड के अंदर उतरने लगा, वो एयर वॉर्टेक्स फ्लो में फंस गया और उसका बैलेंस बिगड़ गया। हेलीकॉप्टर की पूंछ दीवार से टकराकर टूट गई और वो वहीं क्रैश हो गया। लेकिन किसी चमत्कार की तरह क्रैश के बावजूद उसमें बैठे सभी सील्स एकदम सुरक्षित बाहर निकल आए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन था जिसे पकड़ने के लिए इतना बड़ा जोखिम उठाया गया। इस छापे की कहानी को समझने के लिए हमें पहले उस शख्स की कहानी को समझना होगा जिसका शिकार किया जा रहा था। वो शख्स था ओसामा बिन लादेन, आतंकवादी संगठन अल-कायदा का सरगना। एक ऐसा नाम जो अमेरिका के लिए आतंक का दूसरा नाम बन चुका था और जिसे मिटाने के लिए पूरी दुनिया में एक लंबी तलाश चल रही थी। 9/11 से भी पहले बिन लादेन ने अमेरिका पर कई घातक हमले किए थे। 1993 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर पहली बार बमबारी हुई, फिर 1998 में अमेरिकी दूतावासों को निशाना बनाया गया और 2000 में अमेरिकी नौसेना के जहाज USS कोल पर हमला हुआ। मतलब ये दुश्मनी काफी पुरानी थी। और फिर आया 9/11 का वो दिन जिसने सब कुछ बदल दिया। इस हमले में लगभग 3000 बेगुनाह लोगों की जान गई और इसके साथ ही ओसामा बिन लादेन अमेरिका का नंबर 1 दुश्मन और दुनिया का सबसे बड़ा भगोड़ा बन गया। उसे ढूंढने के लिए इतिहास की सबसे बड़ी खोज शुरू हो गई। 9/11 के बाद बिन लादेन मानो हवा में ही गायब हो गया। उसे ढूंढने के लिए अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी यानी CIA ने 10 साल तक बिना रुके दिन रात खोज जारी रखी। इस खोज में सबसे बड़ा सुराग मिला ग्वांटानामो बे जेल में बंद एक कैदी से। उसने बिन लादेन के खास कुरियर अबू अहमद अल कुवैती का नाम बताया। CIA ने सालों तक इस कुरियर पर नजर रखी और उसी का पीछा करते करते वो पाकिस्तान के एबटाबाद में एक ऐसे रहस्यमयी कंपाउंड तक पहुंचे जो किसी किले से कम नहीं था। जब CIA ने उस कंपाउंड की निगरानी शुरू की तो कई हैरान करने वाली बातें सामने आईं। उसकी दीवारें 18 फीट तक ऊंची थीं। घर का कचरा बाहर फेंकने के बजाय अंदर ही जलाया जाता था। वहां कोई इंटरनेट या फोन लाइन नहीं थी और बालकनी को भी 7 फीट ऊंची दीवार से छिपाया गया था। ये सब इशारे कर रहे थे कि अंदर कोई बहुत बड़ा राज छिपा है। अब CIA का शक यकीन में बदल रहा था, लेकिन आखिरी पुष्टि के लिए उन्होंने एक बहुत ही साहसी योजना बनाई। एक स्थानीय डॉक्टर की मदद से उस कंपाउंड में हेपेटाइटिस का एक नकली टीकाकरण कैंप लगाया गया ताकि अंदर बिन लादेन की मौजूदगी का पक्का सबूत मिल सके। और वो सबूत मिल गया। चलिए वापस छापे की रात पर चलते हैं। हेलीकॉप्टर क्रैश होने के बावजूद सील्स ने दीवार पर धमाका किया और कंपाउंड के अंदर दाखिल हो गए। घने अंधेरे में सील्स एक एक कर कमरों को खाली कराते हुए आगे बढ़े। गेस्ट हाउस में सबसे पहले कुरियर अबू अहमद अल कुवैती को मार गिराया गया। फिर मेन बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर उसके भाई अबरार को। पहली मंजिल पर बिन लादेन के बेटे खालिद को एक चालाकी से बाहर बुलाया गया और फिर उसे भी खत्म कर दिया गया। अब सिर्फ आखिरी मंजिल बची थी। दूसरी मंजिल पर ओसामा बिन लादेन एक कमरे में अपनी पत्नियों के पीछे छिपा हुआ था। सील्स में मुताबिक वो एक पत्नी को अपनी ढाल बनाकर आगे कर रहा था। जैसे ही मौका मिला, सील्स ने 2 गोलियां चलाई और टारगेट को ढेर कर दिया। जैसे ही बिन लादेन मारा गया, सील्स ने सैटेलाइट फोन पर एक कोड वर्ड भेजा, जेरोनिमो जेरोनिमो जेरोनिमो। इसका मतलब था कि दुश्मन मारा जा चुका है। व्हाइट हाउस में इस मिशन को लाइव देख रही टीम तक ये संदेश पहुंचते ही मिशन सफल हो गया। छापे के बाद सील्स ने कंपाउंड से भारी मात्रा में कंप्यूटर, हार्ड ड्राइव्स और दस्तावेज इकट्ठे किए। लेकिन अब अमेरिका के सामने एक नई और बड़ी चुनौती थी। बिन लादेन के शरीर का क्या किया जाए? लेकिन असली हैरानी तो तब हुई जब बिन लादेन की हार्ड ड्राइव की जांच की गई।
उसमें जो मिला वो किसी की भी कल्पना से परे था। पॉर्न फिल्मों का एक बड़ा कलेक्शन, काउंटर स्ट्राइक जैसी वीडियो गेम्स, बच्चों के लिए डिज्नी की फिल्में और अपने भाषणों की प्रैक्टिस रिकॉर्डिंग। ये सामान दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकवादी की एक अजीब और विरोधाभासी तस्वीर पेश कर रहा था। अमेरिका को डर था कि अगर बिन लादेन को जमीन पर दफनाया गया तो उसकी कब्र आतंकवादियों के लिए एक स्मारक बन जाएगी। ऊपर से कोई भी देश उसके शरीर को लेने के लिए तैयार नहीं था। इसलिए समुद्र में दफनाने का फैसला किया गया ताकि उसके अनुयायियों के लिए कोई तीर्थ स्थल न बन सके। इस्लामिक रीति रिवाजों के अनुसार मरने के 24 घंटे के अंदर ओसामा बिन लादेन के शरीर को अमेरिकी नौसेना के जहाज USS कार्ल विंसेंट से अरब सागर में दफना दिया गया, और इसी के साथ ये कहानी अपने अंजाम तक पहुंची। तो इस तरह 10 साल की लंबी खोज और 30 मिनट के एक ऑपरेशन के बाद दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी मारा गया। एक अध्याय जरूर बंद हुआ, लेकिन सवाल आज भी कायम है। आतंक के खिलाफ इस लड़ाई ने दुनिया को कितना सुरक्षित बनाया, और क्या सच में एक शख्स के अंत से एक विचारधारा का भी अंत हो जाता है?